देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का, ये पहला है, दूसरा का दूसरा है। ये एक फलन दिया गया है। फलन कैसा है? फलन है या वास्तव में नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, यानी कि प्रांत और सहप्रांत दोनों के अवयव नेचुरल नंबर में होने चाहिए। है क्या फलन? फलन एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, ये बताओ। और आपको बताना है यह एकेकी है, आच्छादक है, दोनों में से क्या है। ओके, चलिए हम इसको देखते हैं। फलन किस में है, किस में परिभाषित है? फलन जो परिभाषित है वो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में है, एन से एन में। तो चलिए हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेकर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए n से n में एक फलन दिया गया है, हमने एक फलन को यहाँ पर बना दिया है। ओके, यहाँ देखिए, सॉरी, n से n में हो गया ना। अब यहाँ देखिए क्या है, ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? वास्तव में जब हम लेंगे एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होता ही है आपका y का मान, ठीक है ना। इसका मतलब होता है y, और ये दिया है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और हल हम यहाँ से करेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर x की जगह पर अगर अब इसमें क्या होता है, या x का मान होता है और ये आपका y का मान होगा, ठीक है ना। x की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो y की जगह पर इस कंडीशन में क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 रखने पर यह 4 हो जाएगा, 3 रखने पर यह 9 हो जाएगा, 4 रखने पर यह 16 हो जाएगा, ठीक है ना। हमें -1 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में लेना है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में लेना है, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है और हो जाती है अनंत तक। इसलिए हम इसको 1 से शुरू होकर कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1 का संबंध 1 से हो रहा है, 2 का संबंध 4 से 2 का इमेज प्रतिबिंब 4 मिल रहा है, 3 का प्रतिबिंब 9 है और 4 का प्रतिबिंब 16 है, ठीक है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब ये आपको दिखाना है कि ये आपका एकेकी है या नहीं है। तो यहाँ दिख रहे हैं ना, एकेकी का मतलब 1 का इमेज 1 मिलना चाहिए, 1 का प्रतिबिंब 1 होना चाहिए, यानी कि प्रांत, ये आपका प्रांत होता है ना, ये आपका प्रांत और ये आपका होता है सहप्रांत। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में मिल रहा है। इसका मतलब यह एकेकी होगा। एकेकी आप समझ गए ना, 1 का प्रतिबिंब सहप्रांत में मिलना चाहिए, 1 ही मिलना चाहिए, और 1 का 1 ही मिल रहा है। और ये फलन किस प्रकार परिभाषित है? ये फलन वास्तव में परिभाषित है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ आपको एकेकी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए हम देखते हैं इसका क्या आच्छादक देखते हैं, यह आच्छादक है या नहीं है। आच्छादक के लिए क्या देखेंगे, अंटू के लिए। अब यहाँ देखिए, अंटू के लिए क्या चाहिए आपको आच्छादक के लिए, कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मिलना चाहिए, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मिलना चाहिए। एक बात बताइए, ये तो आपका है कि ये आपका क्या है, सह प्रांत के ये तो अवयव है जो नेचुरल नंबर में है, लेकिन इसके सिवाय इसमें नेचुरल नंबर में और सारे नंबर आएंगे। जैसे इसमें आएगा 2 आ जाएगा, जैसे आ जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 3 का प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब इसका कोई मिल ही नहीं रहा है, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब कोई नहीं मिल रहा है। तो क्या यह आच्छादक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यह एकेकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। सिंपल, एकेकी होगा, क्योंकि एकेकी के लिए हम लोग लिख देंगे कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, अद्वितीय प्रतिबिंब किसमें, सहप्रांत में उपस्थित है, अतः फलन एकेकी है। सिंपल है, कुछ करना नहीं है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। सबसे पहले एकेकी के लिए लिख लेते हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं 1 फंक्शन, ठीक है ना। तो अच्छा, कंडीशन के हिसाब से हमको लिखना पड़ता है ना, जो हमने फार्मूला होता है एकेकी के लिए प्रूफ करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर चलते हैं, x1 बराबर x2 को प्रूफ कर देते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको प्रूफ लाइफ ऐसा मतलब समझा दिया है, लेकिन लिखना आपको कैसे है हमेशा याद रखिएगा। एफ ऑफ एक्स को लेकर चलते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है ना। और हमें प्रूफ करना होता है x1 बराबर x2। तो यहाँ से देखिए ना, तो x1 की जगह पर क्या, x1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x2 का स्क्वायर। एफ ऑफ x1 की जगह पर एफ ऑफ x1 की जगह पर यहाँ से x1 का स्क्वायर और ये x2 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा x1 बराबर x2। तो हम लेकर चलिए एफ ऑफ x1 आ गया हमारे पास, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, यानी कि फलन ऑफ x1 फलन ऑफ x2 दोनों को बराबर किए, और x1 बराबर x2 आ गया, तो फलन आपका क्या होगा, एकेकी होगा। अतः फलन एकेकी होगा, ठीक है ना, होगा। आच्छादक के लिए देखते हैं हम लोग। आंटू आच्छादक, जिसे इंग्लिश में हम लोग आंटू कहते हैं, याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या लेकर चलते हैं, इसके लिए लेकर चलते हैं हम लोग y बराबर एफ ऑफ एक्स लेकर चलते हैं, ठीक है ना।
यहाँ से देखिए y बराबर एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, रूट में y, और ये प्लस माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, y के प्रत्येक मान के लिए x में इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ देखिए, अगर y का मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग, y का मान अगर 2 रख दिए तो रूट 2 आ जाएगा, और जो x का मान कितना आएगा, रूट 2 आएगा। यहाँ देखिए, अगर हमने x के जगह पर y की जगह पर, ये आपका y का मान है ना, y की जगह पर अगर हमने 2 रख दिया तो x की जगह पर आपका क्या आएगा, यहाँ से रूट 2 आएगा, और एक में माइनस रूट 2 आएगा, एक में प्लस रूट 2 आएगा, इसके 2 मान आएंगे, ठीक है ना। लेकिन रूट 2 जो है वो आपके नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता ही नहीं है, प्राकृतिक संख्या में बिलोंग नहीं करता है, प्राकृतिक संख्या के अवयव है ही नहीं, तो क्या इसका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिंपल से है, नहीं मिलेगा इसका। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, y के प्रत्येक मान के लिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। तो फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है, सिंपल है, हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम इसके लिए करते हैं, ये क्या है, ये भी आपका फलन दिया है, फलन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, लेकिन ये फलन इस बार जेड टू जेड में दिया है। जेड का मतलब इंटीजर टू इंटीजर, यानी कि 0 से लेकर सारे निगेटिव वैल्यू और 0 से लेकर सभी पूर्णांक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और निगेटिव में हमें इसको दर्शाना है। चलिए हम इसका एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका x का मान होगा, यह आपका y का मान होगा, ठीक है ना। फलन कैसा है, z से z में है, यानी कि z से z में कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है, और वास्तव में फलन है क्या, फलन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ देखिए, x का मान, अगर हम फलन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, y ही होता है ना। यदि x का मान हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर -1 लेते हैं तो इसका मतलब कितना होगा, 1 ही होगा। अगर इसका 2 लेते हैं तो इसका 4 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ x का मान जब 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर, y का मान कितना होगा, 4 होगा। -2 लेंगे तो इसका मान भी कितना होगा, 4 ही होगा, इसका मान भी 4 ही होगा। ओके, और मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, इतना से काम चल जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि x का जो मान है 1 का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, 1, और -1 का भी प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, 1। 2 का प्रतिबिंब यहाँ पर 4, -2 का भी प्रतिबिंब कितना मिल रहा है, 4। इमेज कितना है, -2 का इमेज 4। अब ये बताइए आप, ये एकाकी है कि आच्छादक है, या कौन सा फलन है, कौन सा यह वास्तव में फलन है, फंक्शन है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित एक अवयव से है, अतः यह बहु एकाकी होगा, एकाकी नहीं होगा। क्या यह आच्छादक होगा, यहाँ देखिए, यह आपका है z, ठीक है ना। z मतलब ये पूर्णांक संख्याओं का ही एक समुच्चय है। पूर्णांक संख्या आपकी 1 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, लेकिन इसके अलावा और भी आएंगी, -1 आएंगी, -2 आएंगी, -3 आएंगी, जिसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान नहीं होगा, ठीक है ना। अगर x की जगह पर यहाँ पर देखिए ना, अगर यहाँ से अगर हम देख ले तो इसके अगर यहाँ पर पूर्णांक संख्या है तो मान लीजिए अगर y का मान अगर 2 लेते हैं, ठीक है ना, y का मान 2 लेते हैं, यहाँ से y बराबर एक्स स्क्वायर है, y का मान 2 ले लिए तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x का मान आ जाएगा रूट में 2, और ये प्लस माइनस, ठीक है ना। x का मान क्या आएगा, एक आपका प्लस में √2 आएगा और आपका माइनस रूट में 2 आएगा। ना ही प्लस √2 और ना ही माइनस √2 आपके इंटीजर के अवयव होते हैं, अतः इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। यानी कि y के अधिकांश मानों के लिए इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, नेगेटिव के लिए तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं, -2 हुआ, चाहे -3 हुआ, और कोई भी अवयव हुआ, आप ऐसे अच्छे से दर्शा सकते हैं। तो आपको बस लिखना क्या है, सबसे पहले एकाकी में ये आपका हो जाएगा एकाकी। एकाकी के लिए क्या लिखना होता है आपका, फलन ऑफ x1, ये आपका x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये लेकर चलते हैं। और यहाँ से देखिए तो हो जाएगा x1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा x2 स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा x1 और बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में
यानी कि प्लस माइनस x2 एक अवयव के लिए, प्रांत के एक अवयव, एक, दो या दो से अधिक अवयव के लिए सहप्रांत का एक ही अवयव इसका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। अतः हम लिखेंगे अतः प्रांत के दो या दो से अधिक प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव या एलिमेंट के लिए, अवयवों के लिए सहप्रांत में कितने, एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। जब एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है तो क्या यह एकाकी होगा? एकाकी नहीं होगा। तो सिंपल से आप लिख सकते हैं अतः फलन एकाकी नहीं है। अब हम चलिए एक देखते हैं, एकाकी हो गया ना, उसके बाद से आच्छादक के लिए देख लेते हैं। यानी कि N2 के लिए आपने यहाँ से देखा है कि y के प्रत्येक मान के लिए इसका पूर्व प्रतिबिंब किसमें, प्रांत में उपस्थित नहीं है, तो यह विद्यमान नहीं है, तो यह आपका आच्छादक भी नहीं होगा। तो सिंपल से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं आप y इक्वल टू क्या होता है, फलन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू होता है, और y फलन ऑफ एफ एक्स का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ से x का मान कितना होगा, x इक्वल टू रूट में y, और ये प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। अतः आप सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के द्वारा समझना है, उसके बाद से इसको आपको लिखना है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है, और उसके बाद से आप इसे अच्छे से बता पाएंगे, लिख पाएंगे। तो अतः आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। सिंपल है, आप लिख लेंगे। यही कथन आपको यहाँ भी लिखना है। चलिए हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा है इसको देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या टू परिमेय संख्या है। ओके, चलिए हम इसको भी बनाते हैं अच्छे से, उसके बाद से हम इसको लिखेंगे। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है, मैं देख लूँ। हाँ दे रहा है, पर थोड़ा सा दिखाई नीचे, मैं इसको बना रहा हूँ, मैं इसको नीचे बना रहा हूँ। यहाँ देखिए ये आपका x, ये आपका y, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना, नहीं सही है, नीचे लिखते हैं x और ये y, यानी कि ये होता है आपका प्रांत, x के मान प्रांत हो जाते हैं, y के मान इसके सहप्रांत हो जाते हैं। बिल्कुल, ये आपका किस में है, R टू R में है, ये आपका रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर में कोई एक फलन इस प्रकार परिभाषित है f, और ये है क्या, f ऑफ x इक्वल टू दिया है x स्क्वायर दिया है। ओके सही है ना। अब यहाँ देखते हैं f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर दिया है। अब यहाँ देखते हैं x की जगह पर अगर f ऑफ x का मतलब क्या होता है, y ही होता है ना। यदि x की जगह पर यहाँ पर 1 रखा जाए, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा y का मान। -1 रखा जाए तो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या -1 भी तो परिमेय संख्या होती है। या अगर हम देखा जाए तो 2 रखा जाए तो इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। -2 पर रखा जाए तो इसका मान भी 4 आएगा। या अगर देखा जाए तो परिमेय संख्या कुछ भी रख लो, 1/2 रखोगे तो इसका मान कितना आएगा, 1/4 आने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल सही ना। यानी कि परिमेय संख्या में नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों ही उपस्थित रहती हैं, जैसे हम लोग भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन सभी को हम लोग भिन्न के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 को 2/1, -2 को -2/1 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है, -1 का भी इमेज क्या है, 1 ही है, 2 का इमेज 4 है, -2 का इमेज भी 4 है, 1/2 का इमेज क्या है, 1/4 है। अब आपको ये देखकर बताना है क्या यह क्या है, फलन ही देख लीजिए ना। प्रांत के 2 अवयव का प्रतिबिंब इमेज एक ही अवयव मिल रहा है, सहप्रांत के एक ही अवयव है, तो यह तो एकाकी नहीं होगा, बहुएकाकी होगा। क्या आच्छादक होगा, आच्छादक में क्या सिर्फ यही मान होंगी, 1 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं होगा। अरे भैया, जब ये आपका रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर है तो परिमेय संख्या 2 संख्याओं के बीच में तो अनंत परिमेय संख्या होती है, अतः इसके बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी उसका पूर्व प्रतिबिंब तो इसके मिल में मिलेगा नहीं, क्योंकि जब 1 है तो इसका पूर्व प्रतिबिंब 1 और -1 मिल रहा है, 4 है तो 2 मिल रहा है, और 1 और 2 के बीच में न जाने कितनी परिमेय संख्याएं होंगी जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। और 1 और 4 के बीच में भी कितनी परिमेय संख्याएं होंगी जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं होगा। बस सिंपल है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर ये वाला लाइन भी लिखना है, ठीक है ना। सॉरी, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और आपको जैसे लिखना है बस वैसे लिखना है, आपको यही लेकर चलना है। तो इसके क्या एक में आपका इतना टर्म्स लिखा जाएगा, एक में मतलब ये पूरा का पूरा आ जाएगा। और इसका जो आच्छादक होगा, आच्छादक में भी आपका यही लिखना है कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। बस सिंपल है, कर सकते हो। और आच्छादक में आप ये वाला टर्म्स लिख लीजिएगा और उसके बाद से ये वाला कथन लिख लीजिएगा। और इसके एक में ये वाला टर्म्स लिखने के बाद ये वाला कथन को लिखा जाता है, ठीक है ना। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, पाँचवा है, वो भी कर लेने। पाँचवा है, ओके। ये आपका कौन सा है, चौथा है। यहाँ पर चौथा में दिया गया है कोई फलन है और फलन किस प्रकार है, f(x) = x³ है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, यानी कि प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या। मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। n to n में कोई एक फलन दिया गया है और यह फलन किस प्रकार है, इस प्रकार परिभाषित है, f(x) = क्या है, x³ है, ठीक है ना। यह आपका x और यह आपका y का मान हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए x का मान क्या लेना है, प्राकृतिक संख्या लेना है, तो हमें y का मान प्राकृतिक संख्या आएगी। f(x) का मतलब क्या होता है, वास्तव में y का मान ही होते हैं। तो यहाँ देखिए x का मान अगर हम 1 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा, हमेशा y का मान 1 आएगा। अगर 2 लेते हैं x का मान तो इसका मान 8 आएगा। 3 लेने पर इसका मान 27 आएगा। और इसका मान 4 ले तो इसका मान 64 आएगा। हमेशा क्या लेना है, प्राकृतिक संख्या ही लेना है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर है। x का मान अगर 5 ले तो इसका मान 125 आने वाला है, बिल्कुल। अब यहाँ x के प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए y का प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ही आएगी। यह भी जब कन्फर्म है ना। इसका मतलब क्या है, 1 का इमेज 1 मिल रहा है, 2 का इमेज 8 मिल रहा है, 3 का इमेज 27 मिल रहा है, 4 का इमेज 64 और 5 का इमेज 125 ही मिल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यह क्या होगा, क्या यह एकाकी होगा, हाँ एकाकी होगा ना। क्यों, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सब प्रांत में उपस्थित है, एकाकी हो जाएगा। क्या यह आच्छादक होगा, अब यहाँ देखिए 1 और 8 के बीच में आने वाले जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 2 से लेकर 7 तक, उन सब का पूर्व प्रतिबिंब क्या प्रांत में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 8 और 27 के बीच में आने वाले जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसका पूर्व प्रतिबिंब किसमें, प्रांत में विद्यमान नहीं होगा, ठीक है ना। 27 के 8 और 27 और 64 के बीच में आने वाले जितने भी होंगे, जितने भी होंगे आपका प्राकृतिक संख्याएं होंगी, उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार यह फलन आच्छादक होगा। आच्छादक के लिए आपको क्या चाहिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो तो हम कहते हैं वो आच्छादक है। जब नहीं है तो नहीं करेंगे, तो यह आच्छादक नहीं होगा। तो ये आपका एकाकी हो जाएगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। तो इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका, यह 2 की जगह पर यह x³ है ना, यह आपका है x³ है, ठीक है ना। तो हमको एकाकी के लिए क्या देखना पड़ता है कि एक फलन यानी कि fx1 = fx2 लेकर चले और वहाँ से हम x1 = x2 को प्रूफ कर दें। तो यहाँ से हो जाएगा fx1 = fx2 को लेकर चला और ये q है, ये q हो जाएगा और यहाँ से x1 = x2 हो जाएगा, अतः फलन एकाकी होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप लोग ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। नोट्स एकदम प्रॉपर है, नोट्स में कोई भी आपकी कमी नहीं होगी, एकदम अच्छे से सुव्यवस्थित क्रम से लिखना है। आच्छादक के लिए क्या चाहिए, y = fx चाहिए और आच्छादक के लिए हमने यहाँ से देखा है कि यह इसका आच्छादक फलन नहीं है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से y = fx सबसे पहले लेकर चलते हैं। y = fx का मान कितना है, x³ है और यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से x का मान हो जाएगा y के पावर 1/3 हो जाएगा, y के पावर 1/3। तो यहाँ लिखेंगे y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग खर्च करने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है, आप लोग ऐसा कर सकते हो। इसको लेकर चलते हैं। यह देखिए ना क्या कहा है, यह कह रहा है fx = x³ कोई एक फलन है और यह फलन परिभाषित किस में है, z to z में फलन ये परिभाषित है। यानी कि z क्या है, इंटीजर के मतलब 0 से लेकर सभी के सभी पॉजिटिव और पूर्ण संख्या है, 0 से लेकर सभी नेगेटिव और पूर्ण संख्या है। यानी कि -1 -2 -3 -4 से लेकर अनंत और 0 और 1 2 3 4 से लेकर अनंत, कुछ भी आप रख सकते हो। तो हम इसको करते हैं ना, यहीं पर कर लेते हैं। यह फलन किस प्रकार परिभाषित है, z to z में परिभाषित है और फलन है क्या, fx = x³। fx का मान मतलब y का मान,
तो यहाँ से देखिए ये सभी के सभी पूर्णांक संख्या हैं, इसमें हम कुछ और पूर्णांक संख्या को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से घटा रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कर दें क्या, -1 कर दें, -1 जो कि आपकी एक पूर्णांक संख्या होता है, तो x के जगह पर हमने जब -1 का क्यू करेंगे तो यहाँ से आएगा y का मान क्या आ जाएगा, या y का मान आ जाएगा यहाँ से -1 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या आ गया, इसका प्रतिबिंब इमेज -1 आया, बहुत बढ़िया बात है, -1 आया। अगर यहाँ से हम 2 कर देते हैं, y का मान अगर हम यहाँ से x का मान अगर -2 रखते हैं, -2, x का मान -2 रखने पर y के मान क्या आएंगे, y का मान -2 का क्यूब -8 आएगा, बहुत बढ़िया। अगर हम 0 कर देते हैं तो इसका मान 0 आ जाएगा, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब आप यहाँ देख रहे हैं कि y के यानी कि प्रांत के प्रत्येक मान के लिए इसका अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान हो रहा है ना। अब यहाँ 0 का इमेज 0 मिल गया ना, बहुत आसान है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए x यानी कि प्रांत के प्रत्येक मान के लिए इसका अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है। तो यह फलन आपका एकेकी तो हो गया, बिल्कुल हो गया ना, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्या यह फलन आच्छादक होगा, कैसे चेक करेंगे, 1 और 8 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी इंटीजर संख्याएं आएंगी, उन सब का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। 8 और 27 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगे, इंटीजर संख्याएं, उनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, दोनों क्रमागत संख्या हैं, 2 संख्याओं के बीच में 2 संख्याएं हैं और दोनों के दोनों संख्या क्या है, इंटीजर संख्याएं। इसके बीच में आने वाली सभी के सभी संख्याएं इंटीजर होती नहीं है, इंटीजर के लिए पूर्णांक चाहिए। तो इसका पूर्व प्रतिबिंब कहाँ से मिलेगा, किससे जुड़ेगा, किससे, 1 और 8 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी नहीं जुड़ पाएंगी ना। इसी प्रकार ये आपका है 27 और -1 के बीच में जितने आने वाले जितनी भी संख्याएं होंगी, उसका पूर्व प्रतिबिंब तो मिलने वाला नहीं है भैया। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें एकाकी के लिए एग्जाम्पल हमने देख लिया है, आच्छादक के लिए भी हमने एग्जाम्पल देख लिया कि आच्छादक नहीं है, लेकिन हाँ एकाकी तो है आपका। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे कैसे इसको, आपको एकाकी के लिए आपको क्या चाहिए, एकाकी के लिए f ऑफ x1 इक्वल टू क्या चाहिए, f ऑफ x2 चाहिए, बिल्कुल। f ऑफ x1 का मतलब x1 का होल क्यूब इक्वल टू x2 का होल क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा x2। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, x1 बराबर x2 प्रूफ कर देना, यानी कि एक फलन का मान दूसरे फलन के बराबर किए, यानी कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब क्या होता है वास्तव में, x1 पर इस फलन का मान और x2 पर इस फलन का मान के बराबर करने के बाद यदि हमें x1 बराबर x2 मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एकाकी है। तो ये फलन क्या होगा, एकाकी होगा। तो क्या लिखेंगे, प्रांत के 2 या 2 से कहाँ यार, तो यहाँ से हो जाएगा अतः फलन एकाकी है, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः प्रांत के प्रत्येक मान, प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक, ठीक है ना, आपको ऐसा लिखना है, अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः यह जो आपका फलन होगा वो फलन क्या होगा, एकाकी है। सिंपल है, कर सकते हो ना। कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको कहीं कुछ कमी नहीं होने वाली है। कॉन्सेप्ट को हर तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा और हर एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जहां तक हो सके मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, आच्छादक के लिए हमने देखा ना कि 1 और 8 के बीच जितने भी इंटीजर संख्याएं होंगी उनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। तो आपको ऐसे बस लिखना है y बराबर fx, और यहाँ से हो जाएगा y बराबर x का क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर y के पावर 1/3, ठीक है ना। y का पावर कुछ भी रखेंगे 1/3, सिर्फ इन संख्याओं को छोड़कर, y का इन संख्याओं को छोड़ दीजिए, बाकी इसके बीच की जितने भी संख्याएं हो आपको लिखना है। लिखने के बाद y के पावर 1/3 करेंगे तो उसका मान दशमलव में आएगा, लेकिन इंटीजर संख्याएं दशमलव में तो बिलोंग करते ही है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यही y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। सिंपल हो गया ना। हमने इसका सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये आपका क्वेश्चंस था दूसरा का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर, क्वेश्चन नंबर चौथा पर, और उसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 पर इसमें क्या है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिए एक फलन दिया गया है और ये किस प्रकार R में दिया गया है। इसका मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में दिया गया है। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होता है, आपको मालूम होगा। यहाँ देखिए यार ये फलन क्या है, फलन एफ एक्स इक्वल टू दिया है, ये आपका महत्तम पूर्णांक फलन है x, ठीक है ना। महत्तम पूर्णांक फलन का क्या होता है आपको मालूम है, क्लास 11 में आपने अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है। हालांकि इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
यहाँ देखिए महत्तम पूर्णांक का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कहीं लिखा है 1.234 तो इसका मान एकदम पूर्णांक संख्या आएगा। 1.234 से कम पूर्णांक संख्या क्या है, 1 है, तो 1 आएगा। अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा गया है 2.999, इसका मान क्या होगा, महत्तम पूर्णांक फलन है, तो इसका मान 2.999 से सबसे छोटा महत्तम पूर्णांक फलन क्या है, महत्तम संख्या क्या है, और सबसे छोटा संख्या क्या है पॉजिटिव, वो आपका है 2। यानी कि अगर आपके पास 3.5 लिखा गया है और इसका महत्तम पूर्णांक फलन में लिखा गया है तो इसका मान हो जाता है 3। अगर आपके पास कहीं ऐसा है 4.9 तो इसका मान हो जाता है एकदम लोअरेस्ट इंटीजर संख्या होती है, तो ये हो जाएगा 4। और इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा गया है 5.9, इसका मतलब होता है 5। अगर आप निगेटिव संख्या में ले लीजिए -2.3 लिखा गया है तो इसका मान हो जाता है एकदम -3, इसका मान -3 हो जाता है। अब ये कैसे होता है, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ। अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा गया है 6.9 और ये महत्तम पूर्णांक फलन में है तो इसका मान हो जाएगा -7, ठीक है ना। अब इस क्यों होगा, आइए हम इसको थोड़ी सी समझते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, सॉरी, यहाँ देखिए, यह आपकी है क्या, एक संख्या रेखा है, आपको दिखाई देता होगा, ये आपकी एक संख्या रेखा है, ठीक है ना। ये आपका है 0, 1, 2, 3 और इस प्रकार अनंत, और ये -1, -2, -3 और इस प्रकार अनंत, ठीक है ना। 0 और 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं रहेंगी, 0 और 1 के बीच में चाहे जो भी संख्या लो उसका मान क्या होगा, 0। कहाँ, मतलब हमेशा खिसकना किधर है, इधर खिसकना है, चाहे आप नेगेटिव केस में खिसको या पॉजिटिव केस में। 1 और 2 के बीच में जितनी संख्या रहेगी, यहाँ देखिए 1 और 2, ये क्या है 1.234 है ना, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में ये संख्या उपस्थित है, तो 1 और 2 के बीच में जो संख्या उपस्थित रहेगी उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 और 3 के बीच में जितनी संख्याएं उपस्थित रहेंगी, 2 और 3 के बीच में चाहे कोई भी संख्या हो, यहाँ वो संख्या हो या यहाँ हो, या 3 के एकदम नियरेस्ट पास में हो, उसका मान क्या आएगा, हमेशा 2 ही आएगा। यानी कि 2 और 3 के बीच में हो तो हमेशा जो कम वाला वैल्यू रहता है उसके ओर आता है। 3 और 4 के बीच में जो संख्या रहेगी हमेशा उसका मान 3 आएगा। 5 और 6 के बीच में जो भी संख्या रहेगी उसका मान हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार 0 और -1 के बीच में जितनी भी संख्या रहेगी उसका मान क्या आएगा, हमेशा इधर खिसकेंगे तो -1 ही आएगा। इस प्रकार -2 और -3 के बीच में जो भी संख्या रहेगी उसका मान -3 ही आने वाला है। ये आप महत्तम पूर्णांक फलन का जो कंसेप्ट है ये आप सीख चुके होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको और बेटर से समझे तो मेरा एक वीडियो है क्लास 11 का, और उसमें शायद वो वीडियो का नाम उसमें मैंने टाइटल डाला है, टाइटल उसमें बहुत बेस्ट है, हाँ वो है वास्तव में फलनों के प्रकार। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, क्लास 11 में है, फलनों के प्रकार के नाम से है और वो फलन के बारे में ही है। तो वहाँ से मैंने सभी फलनों के प्रकार को अच्छे से बताया है, इसका ग्राफ भी कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बताया है, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हो। तो अभी आप ये समझ गए ना, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये फलन है किसमें, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका मैं एक ग्राफ बनाऊँ और उसके बाद आप इसको समझें। एक क्वेश्चंस करने में भले आपको 10 मिनट लगते हो, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस को बनाने में आपको 2 या 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन एक बार जो आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो उस कॉन्सेप्ट पर चाहे जितना भी क्वेश्चन आओ आपको मात्र 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने हैं। तो थोड़ा सा समय लगता है कॉन्सेप्ट सीखने में। तो यहाँ देखिए रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर में है, चलिए मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, फलन कैसा था, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में कोई एक फलन इस प्रकार परिभाषित है, f क्या है, यह f ऑफ x इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन x, ठीक है ना। यह आपका x का मान हो जाएगा, यह आपका y का मान हो जाएगा। यह आपके प्रांत कहलाते हैं, x के प्रत्येक मान, और y के प्रत्येक मान आपके सहप्रांत कहलाते हैं। यह तो आपको भी मालूम होगा। मार्कर थोड़ा सा बेकार है यार, ओह सॉरी। यहाँ देखिए महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि अगर इसमें हम f ऑफ x का मतलब क्या होता है, y होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं y बराबर x मॉड ऑफ मापांक महत्तम पूर्णांक फलन x। यदि इस कंडीशन में ये आपका क्या है, x का मान ले रहे हैं और इसमें हम लोग y का मान ले रहे हैं, ठीक है ना। यदि x का मान हम लोग 1.234 भी ले तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। क्यों, हमें ये वास्तविक संख्या में लेनी है और ये आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो इसका मान कितना होगा, y का मान 1। अगर हम 2.9 ले तो इसका मान हो जाएगा 2। अगर मैं अभी मैं इसको समझा रहा हूँ ना, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, ये x का मान और ये आपका y का मान मिलने वाला है, ठीक है ना।
यदि मैं इसका मान 1.2 भी लेता हूँ तो इसका मान हो जाएगा 1, 1.3 भी लेता हूँ तो इसका मान हो जाएगा आपका 1, और 1.4 पर भी इसका मान 1, 1.99 पर भी इसका मान 1, 2.2 पर इसका मान हो जाएगा 2, और 2.9 पर इसका मान हो जाएगा 2। ठीक है ना। मैं इसको समुच्चय के रूप में अब मैं इसको दर्शा रहा हूँ, यहाँ समझिए। अब आपको ये बताना है क्या यह आपका एकेकी है या आच्छादक है। यहाँ देखिए 1.2 का भी प्रतिबिंब 1, इसका भी इमेज 1, 1, 1, इसका इमेज हो जाएगा 2, इसका भी इमेज हो जाएगा 2। तो क्या यह आपका एकेकी होगा? बताइए आप, एकेकी होगा? एकेकी नहीं होगा, ये तो बहुएकेकी फलन है, बहुएकेकी फलन है। क्या यह आपका आच्छादक होगा? 1 और 2 के बीच में न जाने कितनी वास्तविक संख्याएं आएंगी, 1.2, 1.3, 1.4 या 2.5, 1.9, 1.8, 1.888, 1.2952 कुछ भी आ जाएंगी। 1 और 2 के बीच में अनंत आपकी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। और उसका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा क्या? प्रांत में नहीं मिलेगा उसका पूर्व प्रतिबिंब। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 का ही इतना मिल रहा है। तो 1 और 2 के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं आएंगी उसके बीच में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलने वाला है। तो ये आपका आच्छादक भी नहीं होगा। एकेकी तो हुआ नहीं, आच्छादक हुआ ही नहीं, न घर का हुआ न घाट का हुआ। तो यहाँ से आप बना सकते हैं। ओह, मैं ये तो यहीं पर बना दिया ना, ये वाला आपको फिगर यहाँ पर, ये वाला फिगर आपको यहाँ पर मैं बना दिया हूँ, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे कैसे इसको, आपको लिखना है आपको हमेशा इसको एकेकी के लिए, एकेकी, एकेकी मतलब 1 1 सॉरी एकेकी है ना, तो एकेकी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? 1 1 फंक्शन लिखते हैं ना, 1 1 फंक्शन लिखते हैं। एकेकी के लिए क्या आपको क्या चाहिए? एकेकी के लिए चाहिए था f(x1) = f(x2), ये चाहिए ना। तो यहाँ से x1 का मान लिखिए, हियर x1 नॉट इक्वल टू x2, बस आपको हो गया। अतः फलन एकेकी नहीं है। ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं आप 1.2 x1 को मान लीजिए, 1.3 x2 किसको मान लीजिए, वो x2 को मान लीजिए। क्या ये दोनों के दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हम ये क्या होगा? अतः फलन एकेकी नहीं होगा। तो अब एग्जाम्पल से आप समझेंगे ना, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, अतः फलन एकेकी नहीं है। आप एक एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, मन करेगा तो आपको एग्जाम्पल, जैसे 1.29 इसको क्या लिखा जा सकता है? 1, और यहाँ से 1.9 इसको भी क्या लिखा जा सकता है? 1 ही लिखा जाता है। अतः फलन क्या होगा? इन दो अलग अलग मानों के लिए भी इसका एक ही मान रहा है, अतः फलन एकेकी नहीं होगा। सिंपल है। अब चलिए हम आच्छादक के लिए देख लेते हैं। आच्छादक, आच्छादक के लिए क्या देखते हैं? यहाँ से आपको क्या चाहिए? y = f(x) चाहिए ना आच्छादक के लिए। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से y = f(x) का मान क्या है? mod ऑफ x दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ से y के अलग अलग मानों के लिए, ठीक है ना, 1.2 का मान अलग होगा, और यहाँ से 1.9 का मान कितना होगा? एक ही होने वाला है। ठीक है ना, एक ही होगा। अतः या यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से या 1.9 का मान कितना होगा? 1 होगा। 1.2 का भी मान अलग होगा। तो यहाँ से क्या यह आच्छादक होगा? हमने देखा ना। तो यहाँ से y के अलग अलग वास्तविक संख्याओं के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, y के प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए नहीं, y के अलग अलग वास्तविक संख्याओं के लिए इसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक न कर यहाँ से y के कुछ मान के लिए आप लिख सकते हैं। y के मान ऐसे सही है, y के मान के लिए इसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ये आप आराम से इसको बना सकते हो ऐसे। ठीक है ना। चलते हैं हम इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है इसको भी करने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?